भाई एक चीज थी, एक चीज का बंटवारा कर रहा, ये लो भाई ये इतना आप ले लो, इतना इनको दे दो, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सही का सही कर दिया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो आज बनाना चाहे तो 24 घंटे में मस्जिद तैयार कर देंगे। अब आप जो है श्री राम मंदिर के हित की जो बातें कर रहे हैं, मुझे सरकार की डर की वजह से कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई होती है तो वो दाढ़ी टोपी देख कर नहीं, पगड़ी दाढ़ी देख कर नहीं, वो साफा और दाढ़ी देख कर नहीं, वो कार्रवाई होती है देशद्रोही के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ, बलात्कारी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ। ये दीवारों में से नोट निकल रहे हैं, वो मुसलमान है क्या? मगर लगातार कुछ पक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद के लिए आज तक नींव नहीं रखी गई, मंदिर बनकर तैयार है जिसमें शिरकत श्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और इन चीज़ों का विरोध भी कर रहे हैं कि आज तक मस्जिद के लिए नींव क्यों नहीं रखी गई जब जमीन को अधिग्रहण किया गया। देखिए उसमें ये है, उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो मंदिर की जब संगे बुनियाद रखी तो वो पंडित ने रखी, ब्राह्मण ने रखी, वेद शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार रखा गया। तो ऐसे ही कल जो हमारी मस्जिद की संगे बुनियाद रखी जाएगी, वो हमारी कलाम पाक, हमारी हदीसें वो पढ़ के उनका वो करके उच्चारण करके, तो वो वहाँ हमारे जो उलमाए दीन हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, चतुर्वेदी हैं, मौलवी हैं, वो रखेंगे बड़े बड़े लोग। अब वो जो रखेंगे और उसमें हमारा मेन जो रोल रहेगा वो अल्पसंख्यक का रहेगा, हैं उसमें जो है वो हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान वहाँ जाके वो रखेंगे। और भाई वो रखना ही नहीं चाह रहे तो ज़मीन तो दे दी सरकार ने, ज़मीन तो विवाद नहीं चाहती। भाई एक चीज़ थी, एक चीज़ का बंटवारा कर रहा, ये लो भाई ये इतना आप ले लो, इतना इनको दे दो, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सही का सही कर दिया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो आज बनाना चाहे तो 24 घंटे में मस्जिद तैयार कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। आप देखिए जब उसकी सन 61 की जब लड़ाई हुई उसके पाकिस्तान के साथ, और उसके वो उधर थे, वो क्या नाम था उनका, 100 टन सोना दिया था उन्होंने, हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने 100 टन सोना दिया था। तो ऐसे ऐसे मुस्लिम अब भी पड़े हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े दानी हैं। अब आप जो है श्री राम मंदिर के हित की जो बातें कर रहे हैं, मुझे सरकार की डर की वजह से कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई होती है। ये बहुत गलत है। देखिए कार्रवाई, मैं एक छोटा सा शब्द कहता हूँ, बीजेपी की सरकार में ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो गुंडा लुच्चा बेईमान खतरे में है। अगर कार्रवाई होती है तो वो दाढ़ी टोपी देख कर नहीं, पगड़ी दाढ़ी देख कर नहीं, वो साफा और दाढ़ी देख कर नहीं, वो कार्रवाई होती है देशद्रोही के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ, बलात्कारी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ। ये दीवारों में से नोट निकल रहे हैं, वो मुसलमान है क्या? ये दीवारों में 10-10 दिन हो गए, मशीनें गिन रही, मशीनें भी जाम होगी, ये उसमें से निकल रहे हैं क्या? जो ये नोट निकल रहे हैं, देखिए बड़े बड़े अंदर जा रहे हैं, जिनकी तूती बोलती थी वे कहाँ हैं आज? ये देख अभी 10 दिन पहले देखो कांग्रेस के वो थे, कितने नोट निकले हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़ों। तो इस चीज़ का कहना है कि जब मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता तो सरकार कैसे बना लेती है? कह रहे 19 में वोट नहीं दिया हमने, 14 में वोट नहीं दिया, अब 24 की चुनाव की तैयारी है, मुस्लिम तो वोट देता ही नहीं बीजेपी को। जो ये कहता है मैं उसका खंडन करता हूँ। आप एक हमारी मुसलमान की कौम है बोहरा कौम, हमारी पसमंदा कौम, जो पिछड़ा मुसलमान है जिसमें हम भी आते हैं, तेली, धोबी, नाई, दर्जी, और वो जो है जुलाया, अंसारी, गाड़ा, हाँ तेली, ये मलिक, ये जो सब आते हैं ये पिछड़े, हाँ तो ये सब मोदी जी के साथ है। पहले तो ये 12% थे, फिर ये 24% हुए, अब ये 22 में जो है ये 35% हुए, और अब 50% होंगे। क्योंकि 70 सालों में आज तक किसी ने
इस पिछड़े समाज की नहीं सोची, पिछड़े समाज, इसका तो शोषण ही होता गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोची है। और उत्तर प्रदेश में देखिए जितना विकास हो रहा है, आप ये बताइए भारत में क्या इन्होंने दाढ़ी टोपी देख के विकास करा है? क्या दाढ़ी टोपी देख के घर दिए है? क्या दाढ़ी टोपी देख कर आयुष्मान कार्ड दिया है? क्या दाढ़ी टोपी देख कर राशन दिया है? 2 साल तक राशन दिया इन्होंने। हाँ, क्या दाढ़ी टोपी देख के इन्होंने जो है कार्ड बनाए उनके बीपीएल के, क्या वो दाढ़ी टोपी देख के बनाए? क्या वो आयुष्मान कार्ड जिसमें 5-5 लाख रुपए का वो है, और उसमें जो गरीब तड़प तड़प के मरता था, ऑपरेशन नहीं करवा सकता था, वो को जो है ना, ये समझ लो 5 लाख रुपए का बीमा, आज वो गरीब जो है ऑपरेशन हो रहा है, वो जिंदा हो रहा है। किसी के सुहाग बच रहा है, किसी की बहन का भाई बच रहा है, किसी बाप की औलाद बच रही है, और किसी का बाप बच रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को मैं तो कोटि कोटि नमन करूँगा। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ये जो जितना काम कर रहे हैं, आप देखिए, अगर हम खेत में चले गए तो घर में तो भैंस खुल गई, और भाई घर आ गए तो खेत में तो मोटर खुल गई। अब खोल रहा ना कोई। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारी धी बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, अगर कॉलेज पे जा रही तो वहाँ मजनू फड़े। हाँ, कानून बनाना मजनुओं के खिलाफ। अब कॉलेज पे कोई खड़ा हो जाना, अगर टूम पहन कर निकल गई ब्याह शादी में, और थोड़ी सी दूर घर था, तो गांव में भी ये सोचते थे घर वो वापस आओगी नहीं आवेगी। कितने अपहरण होते थे, कितनी लूट होती थी। अगर छोटी सी कोई उद्योग खोल दिया, छोटा सा काम कर दिया, तो वहाँ जो है उसको ये कहते थे कि भैया शाम को कट्टा लेकर आ जाते, हमारा टैक्स कहाँ है, हमें हिस्सा कहाँ हमारा। तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ, ये तो अब जो कहते हैं लोग राम राज, तो अब तो ये राम राज ही चल रहा है। रही पार्टीबाजी की बात, वो अलग बात है। लोग पार्टीबाजी के हिसाब से कोई कुछ कहता रहे, लेकिन आम जनता सुखी है। तो ये थे समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती, जिन्होंने 2024 में 22 जनवरी को हो रहे श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या रहे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें।